तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मैं थोड़ी देर के लिए खेला था और 2-3 मैचेस ही खेला था और सारे के सारे मैच भाई अपने बहुत बढ़िया तरीके से जा चुके हैं भाई। अपना रैंक कुछ काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए मेरे साथ ये ड्रैगनेट वाला नुबड़ा सा बंदा खेल रहा है, क्योंकि भाई ये मेरे पास में ही रहता है, तो इसके साथ में खेल रहा था। इस नुबड़े को खेलना वेलना कुछ नहीं आता और मैं इसको कैरी करने की कोशिश कर रहा था। इसका भी रैंक पुश करवाना था, ये वेटना पे है अभी, तो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ इसका भी रैंक पुश हो जाएगा, तो इस वजह से इसको भी मैंने खेलने के लिए ले लिया। इसको खेलना वेलना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो यार मुझे ये समझाना पड़ रहा था इसको भाई कैसे खेलते हैं और कैसे नहीं। तो इसकी नुबड़ापंथी पे इग्नोर करते हैं हम लोग भाई। अभी हम लोग अपने गेम प्ले के ऊपर ध्यान देते हैं। फिलहाल मैं भाई निंजा को चला रहा था। तो सीधी सी बात है भाई, अगर एक नुबड़े बंदे को कैरी करना है तो भाई मुझे निंजा के अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं लगा। निंजा या फिर सेंट्रिस, दोनों में से किसी एक को ही ले लेता मैं, और अगर दूसरे किसी पोकेमोन को लेता तो भाई वो गार्डियोर होता, क्योंकि भाई उस गार्डियोर को भी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला बफ मिला है भाई। क्यों वैसे तो मेरे हिसाब से भाई उसको बफ की ज़रूरत ही नहीं थी, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन था, लेकिन इन नुबड़ों ने भाई उसको भी बफ दे के रखा है भाई। उसकी मूवमेंट स्पीड को थोड़ा सा बफ देते तो भाई बढ़िया काम बन जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है भाई। वो स्लो ब्रो का भी बाप है भाई स्लो में, तो इस वजह से भाई मैं सोच रहा था कि भाई उसको मूवमेंट स्पीड को बफ दिया जाए, लेकिन इन नुबड़ों ने भाई उसकी यूनाइट को बफ दे दिया भाई। वो पहले से इतना ब्रोकन था और अब तो उससे भी ज़्यादा ब्रोकन बन चुका है। वैसे मुझे उसके यूनाइट से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर मैं इस इंटरेस्ट चला रहा हूँ तो, लेकिन अगर दूसरा कोई पोकेमोन चला रहा हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई उसका यूनाइट पहली बात तो स्टन करता है, ऊपर से वो खींच के लेता है सेंटर में, ऊपर से अगर गार्डियोर का भाई फ्यूचर साइन हुआ या फिर भाई साइशॉप यूज़ कर रहा होगा भाई सामने वाला गार्डियोर, तो भाई दोनों में से कोई भी अटैक वो बीच में ही चला देगा भाई। यूनाइट के बीच में कोई भी पोकेमोन हो भाई, कोई भी पोकेमोन सीधे तरीके से मेल्ट हो सकता है भाई उससे, तो इस वजह से भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। वो गार्डियोर का यूनाइट तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि सिंड्रेस चला रहा हूँ तो भाई मैं फेंट यूज़ करके भाई निकल लेता हूँ भाई वहाँ से, लेकिन भाई वो दिक्कत तो होती है भाई, थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, टाइमिंग की फ़र्क होती है। अगर टाइमिंग गलत लग गई तो भाई एल लग जाते हैं मेरे, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं है भाई गार्डियोर का यूनाइट। हालांकि अगर मैं चला रहा हूँ या फिर मेरा टीममेट चला रहा है तो बात का अलग है भाई, लेकिन भाई ऐसे नहीं भाई, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी फ़िलहाल के लिए पहले वाला मैच तो हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से जीत गए, क्योंकि पहले वाले मैच में मैं और ड्रैगापुल्ट दो ही बंदे भाई कैरी कर रहे थे, बाकी सारे नुबड़े बंदे थे हमारे टीममेट्स में से, क्योंकि वो भी रैंडम था मैं भी रैंडम था, लेकिन भाई हम दोनों बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। लेकिन बाकी बंदे भाई पूरे के पूरे नुबड़े थे भाई, पूरे बंदों को कैरी करना पड़ा। हम लोग भाई सारे के सारे मैचेस तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो हम लोग भाई एंड में जाके जीते हैं रेक्वेजा की वजह से, लेकिन एंड वाला मैच भाई हम लोग इससे आगे वाला जो मैच है वो उसमें रेक्वेजा हार चुके थे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 3-3 बंदे हैं भाई, मेरा एक भी बंदा नीचे क्यों नहीं है भाई, ये होता है भाई, ये दिक्कत होती है भाई वेटरन वाले बंदों के साथ में खेलने में। इन नुबड़ों का भाई पता ही नहीं होता कि भाई ऊपर कब आना है और नीचे कब जाना है भाई, और कहाँ फाइट लेनी है और कहाँ क्या करना है भाई, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, सारे के सारे नुबड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ग्रे निंजा वाला बंदा थोड़ा सा रैंडम ही है वैसे तो ये, लेकिन भाई ये खेल बढ़िया रहा था भाई मेरे साथ में, क्योंकि भाई हम दोनों साथ में ही खेल रहे थे, मतलब ये रैंडम था, लेकिन हम दोनों ऊपर वाले बेस में साथ में खेल रहे थे। सामने वाले बंदे भाई तगड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई हम लोग इनका पुश को भाई अंजाम दे रहे थे, क्योंकि हम लोग इनको बहुत गलत मार रहे थे। खासकर भाई 2 अटैकर साथ में खेल रहे हो और 2 बेस्ट अटैकर साथ में खेल रहे हो तो भाई बात ही अलग होती है। अब यहाँ पे मैंने पायरो बॉल मिस कर दिया। अब ये देखो भाई इन लोगों के तुम लोग अटैक देखना भाई, मैंने मतलब जितने भी यूनाइट चले भाई या फिर अटैक चले भाई सबको डॉच कर दिया है भाई फेंट से। फेंट अगर तुम्हें चलाना आता है ना तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हो। अभी यहाँ पे ये 3 की केओस स्ट्रिक मेरी होती है, लेकिन भाई ये ब्लेजिकन ने बीच में आके भाई एक दो मार के भाई किल ले लिए। अब यहाँ पे देखो मैंने स्टील करने की पूरी कोशिश की भाई, पायरो पड़ा उस पर भाई, पायरो पड़ा, लेकिन उसका यूनाइट भाई आखिरी सेकंड में आके लगा, इस वजह से उसको स्किल मिला भाई। रेजिली की वो ले गया, वरना तो वही नहीं ले जाता। अब यहाँ पे देखो इनके बंदे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बंदों को सुध ही नहीं है भाई, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है ऊपर वाले बेस से भाई। ऊपर वाला बेस चाहे बाहर में जो भाई उनको मतलब है भाई नीचे वाले बेस से, वहाँ पे भी भाई कुछ उखाड़ नहीं रहे, वो नुबड़े कहीं के सिर्फ घूम रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे तुम लोग ही बताओ, ग्रे निंजा और सिंड्रेस कैसे भाई मेल्ट कर सकते हैं? ऊपर से वो ब्लेजिकन सीधा घुसे जा रहा है, गार्ड और पीछे से मार रहा है भाई, हम लोग करे तो करे क्या भाई? अब कितना डिपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखो जैसे यहाँ पे पुश आया हम लोगों ने रोटेशन नीचे दिया, और बाद में जो मारा मैंने भाई, स्टार्टिंग में तो मैं मर गया था, लेकिन उसके बाद जो मारा मैंने भाई, यहाँ पे पायरो मिस हो गया मैं मुझसे भाई थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो भाई यूनाइट को इसके क्या डॉज किया भाई, इसका यूनाइट एक तरीके से भाई पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया मैंने। उसके बाद इसको मार के भाई गाड़ी और के ऊपर घुस गए थे हम लोग, लेकिन वो भाग
गया था नूबड़ा। अब यहाँ पे देखो इनके बंदे पुश कर रहे हैं भाई। जैसे ही मुझे पता चला मेरी मौत आई है, मैं निकल लिया भाई, पहली फुर्सत में बाहर निकल लिया। बाद में इनके बंदों ने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पुश किया, लेकिन उसके बाद जो मैंने इनको डैमेज दिया भाई, पायरो बॉल जो मारे भाई मैंने, और ऊपर से बेसिक अटैक का डैमेज भाई बहुत गलत है भाई। सिंट्रिक्स का बफ भी बहुत तगड़ा चल रहा है भाई, तुम लोग चला सकते हो भाई सिंट्रिक्स को अभी भी, क्योंकि भाई इसका जो बर्न वाला बफ मिला है ना भाई, इसको बहुत ज़्यादा ब्रोकन है भाई, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। ये देखो इसकी यूनाइट को मैंने भाई दूसरी बार डॉच किया है। वैसे तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो भाई मैंने स्टार्टिंग वाली यूनाइट पे भी डॉच किया था, शायद से मैंने वो क्लिप दिखाई नहीं है या फिर दिखाई है, मुझे याद नहीं है। अभी यहाँ पे इनके बंदे पुश कर रहे थे भाई, और ऑलमोस्ट इन लोगों ने पुश कर भी दिया था, लेकिन भाई मैंने यहाँ पे डिपेंड कर लिया। पहली बात तो यहाँ पे इसको लपेटने के बाद मैं भाई नीचे गया, क्योंकि ये लोग स्कोर कर रहे थे, और मैंने जो मारा इन बंदों को भाई, इन नूबड़ों को लगा भाई मैं आऊँगा ही नहीं, मैं सीधा सेंटर जाऊँगा, लेकिन मैं सेंटर गया ही नहीं। सबसे पहले तो इन तीनों को निपटाया, बाद में मैंने भाई सीधा मेल्टिंग करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे भाई इनका मेटाग्रॉस आया था, लेकिन इस नूबड़े को लगता है कि ये चुरा पाएगा, क्या ही चुराएगा, नूबड़े का एक सेंटर से यहाँ पे भाई ऊपर से मेरा यूनाइट चार्ज था, तो भाई ये कैसे जीत सकता था भाई। मैंने पहले फुर्सत में जाके भाई स्कोर किया, बाद में अपने लप्पू से बंदों को भी बोल दिया कि स्कोर करो। इन लोगों ने स्कोर किया और मैं डिपेंड पे आ गया और इस ब्लेजिकन को भी लपेट लिया। लास्ट के 2 सेकंड्स में भाई इसको भी ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, ये इसका भी किल मिल जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला मैच भी हम लोग भाई बहुत ही प्यारे तरीके से जीत गए। MVP में था, 13 किल थे, 8 असिस्ट है, और 1 लाख तक का डैमेज था भाई, 1 लाख का डैमेज निकला था इस वाले मैच में, तो भाई मुझे बढ़िया मज़ा आ रहा था। अभी एक मैच जीतते ही मैं भाई चला जाता भाई अल्ट्रा क्लास 3 पे, तो इस वजह से मैं ये वाला मैच खेलने के लिए आया। लेकिन इस वाले मैच में भाई अजुमरेल आया था, और हमारे उस नूबड़े बंदे ने स्लो ब्रो लिया था, और ऊपर से मैंने इसको कहा था कि भाई अमनेशिया ले ले, इस नूबड़े ने टेनिकिनेसिस ले लिया था, और ऊपर से नूबड़े को चलाना नहीं आ रहा था, और खुश हो ही जा रहा था क्योंकि भाई वो उठा के रखता है भाई। अजीब चूतिया है भाई ये, मतलब अजीब बंदा है भाई ये बंदा। अब यहाँ पे भाई ये डेसड वाई का बच्चा हमारे पीछे ही पड़ा था, इस नूबड़े को पता ही नहीं है भाई तू आया क्यों भाई, इतना एग्रेसिव क्यों खेल रहा है भाई नूबड़ा कहीं का। हम लोग पीछे जा रहे थे, इसको लग रहा है कि भाई हम लोग भाग रहे थे, अब चीप चूतिया है भाई वो भी। अब यहाँ पे देखो इनका अजुमरेल भाई एक्वाटेल वाले अजुमरेल था, और एक्वाटेल वाले अजुमरेल को भाई कैसे मारना है तुम लोगों को मैं बताता हूँ भाई। बहुत सारे बंदों को दिक्कत होती है भाई कि अजुमरेल से खेला कैसे जाए, तो भाई अजुमरेल से भाई एक रेंज बना के खेला जाता है। जैसे कि ये वाला बंदा, सामने वाला बंदा खेल रहा है और उसको मारना है तो मुझ जैसा खेलना पड़ता है, जो कि उसके रेंज के बाहर है भाई। अटैकर उसको मार सकते हैं, बस उसको खेलना आना चाहिए, वरना अगर भाई अजुमरेल वाला बंदा भाई बढ़िया तरीके से खेलने वाला निकला तो भाई तो वो तुम्हारे पूरे टीम के एल लगा सकता है भाई, क्योंकि अजुमरेल भाई बहुत ज़्यादा ब्रोकन पोकेमॉन है। अब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इसको भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये नूबड़ा कहीं का भाग गया। अब ये देखो जैसे मैं अजुमरेल को देखता हूँ मैं भाई सीधा उसके पास चला जाता हूँ। पहले तो मुझे इसको मारना था, जो कि इसको लपेट भी लिया, बाद में भाई मैं अजुमरेल के ऊपर घुस गया। मैं तो इसको पप्पी दे रहा था भाई, सीधा पप्पी दे रहा था। मुझे तो इससे दूर जाना ही नहीं है भाई, अगर इसके रेंज में आ गया भाई फिर तो भाई बात ही खत्म है भाई, फिर तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे आज रेसुर वाई के बच्चे भाई ऑलमोस्ट खत्म था भाई, ये कितने से HP में भागा भाई नूबड़ा कहीं का भाई। अब यहाँ पे ये भाई 4000 बेकार में यहाँ पे पुश कर रहा है, मैं नहीं चाहता था कि पुश करो, और अगर पुश करना है तो आगे जाके पुश करो ना नूबड़ो, आगे जाओ ना, मैं क्यों यहाँ पे मुझे क्यों यहाँ पे पीछे रखा है भाई। अभी मैं अटैकर यूज़ कर रहा हूँ तो भाई मैं घुस नहीं सकता भाई इनके ऊपर। अब मारो इसको भाई, नूबड़ा कहीं का मर जाएगा, चलो मर गया। यहाँ पे स्कोर भी हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा, और इसी के साथ भाई हम लोग थोड़ा सा तो लीड में आ चुके हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छे खासे लीड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इनका अजुमरेल भाई कुछ ज़्यादा अंदर तक घुस रहा है भाई, क्या कर रहा है तू नूबड़े कहीं के। और ऊपर से वो स्लो ब्रो भाई हमारा बंदा किल चोरी कर रहा है, और उसको मज़ा आ रहा था भाई स्लो ब्रो से किल चोरी करने में, अजीब चूतिया है भाई। अब यहाँ पे यूनाइट चला के इसको लपेट लिया, बाद में भाई इसको मारने वाला था यार मैं भाई, कभी कभार शूरिकेन को डबल टीम समझ के यूज़ कर देता हूँ भाई। और यहाँ पे मैं भाई उसके बाद में स्कोर कर दिया। और ये वाली दिक्कत तुम्हारे साथ में भी होती है क्या भाई, मतलब ये वाली गलती तुमसे भी होती है क्या कभी कभार भाई, शूरिकेन को डबल टीम की तरह यूज़ कर देते हो क्या तुम लोग? अगर करते हो तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, जो भी निंजा वाले बंदे हैं वो। अब यहाँ पे इसने यूनाइट तो बढ़िया तरीके से चला दी भाई, लेकिन भाई इस नूबड़े की वजह से मैं मर गया भाई, मुझे लगा वो मर गया भाई नूबड़ा कहीं का, इसलिए मैंने अटैक करना बंद कर दिया। अगर मुझे पता होता भाई कि वो इनविजिबल है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो मॉस्कोल्डा था भाई, मॉस्कोल्डा को ऐसे ही
नहीं मार सकते थे भाई हम लोग, लेकिन भाई क्या ही करें, अब गलती हो गई भाई। तो अब यहाँ पे इस नुबड़े ने दोबारा से यूनाइट खोली, लेकिन ये नुबड़ा भाई वापस से गायब हो गया और यहाँ से निकल गया। लेकिन भाई हमारे हत्थे लग गया ये अजूमरेल भाई। अजूमरेल को मैंने इतनी बार मारा ना भाई, ये पूरे टीम को दिक्कत कर रहा था, लेकिन मैं भाई इसको बहुत ज़्यादा गलत मार रहा था। और हमारा जो पेटल लंस वेनसर है ना, वो भी बढ़िया तरीके से खेल रहा था और वो भी बढ़िया तरीके से मार रहा था भाई उसको। अब यहाँ पे मैंने, तुम लोगों ने देखा वहाँ पे मैंने एक अटैक नहीं किया भाई, डबल टीम यूज़ किया और मैंने वहाँ पे मारा कैसे बंदे को भाई, बंदा मारा कैसे भाई वो डेसिड भाई, मुझे भी नहीं पता भाई। लेकिन मैंने वहाँ पे क्लोन छोड़े थे शायद से, उससे मर गया था। तब यहाँ पे देखो इसे अजूमरेल की वजह से हमारा रेक्वेजा जा चुका था, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि हम लोग स्कोर में बहुत ज़्यादा आगे थे। और ऊपर से हम लोगों ने इनको मार भी दिया था, 3 बंदे मर गए थे। ऊपर से हमने डीसी को भी मार दिया जिसके पास शील्ड थी, शील्ड वाले बंदे मर गए थे, तो भाई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे स्कोर करके भाई हम लोग निकलना चाहते थे क्योंकि भाई हम लोग वैसे ही लीड में थे। अगर एक स्कोर हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, लेकिन मैं भाई यहाँ पे फाइट करने के लिए रुका था और मर भी गया वहीं पे, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और जितने बंदों ने नया सब्सक्राइब किया है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।